जय मसीह की। मेरे प्यारे मसीह भाइयों और बहनों, मैं आपको बाइबल पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आइए मैं शुरू करता हूँ। जो मुझे आता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरा पैर घुटने का ऑपरेशन हुआ है, मेरा पैर मतलब मुड़ नहीं सकता, तो मैं इसको सीधा करके बैठा हूँ। पट्टी बंधी हुई है और ऊपर से हमने एक सफेद कपड़ा डाल रखा है। दूसरा पाँव मेरा मुड़ सकता है, मैं इसको मोड़ सकता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बुसान के प्यारे मसीहों और नागरिकों, आप सब कैसे हो। जैसे ही मैं बुसान पहुंचा मैंने ये गीत सुना, जहां समुद्री चिड़िया गाती है, जहां चमेलियां खिलती हैं। मेरा गांव बुसान, यहाँ आकर मैं उत्साह से भर गया हूँ। मैंने हजारों लोगों को सामने प्रचार किया है और मैंने रेडियो पर भी प्रचार किया है, परंतु जैसा मुझे आज महसूस हो रहा है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। किसी वजह से मेरा दिल पहली बार प्रेम करने वाले व्यक्ति की तरह धड़क रहा है। दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कैसे आपके पाप धुल कर साफ हो सकते हैं। वह गीत जिसे आपने बहुत सुना है, खुशी का दिन, खुशी का दिन, जब यीशु ने मेरे सब पाप धो दिए। चाहे तुम्हारे पाप किरमजी लाल हो वो सब हिम जैसे सफेद हो जाएंगे। मैं आपको बहुत ही जरूरी विषय पे इस हफ्ते बताना चाहूँगा और बिल्कुल ऐसा आपके साथ भी कैसे हो सकता है। यह आवश्यक है कि आप अपने मनों को खोलकर मेरी बात सुनें। अब आप अपने मनों को कैसे खोलेंगे। बहुत समय पहले मैंने येचुन फायर बोर्स में एक कॉन्फ्रेंस में अगुवाई की। मैंने हवाई सैनिकों को सुसमाचार प्रचार किया। एक शाम को वहां पर स्वागत समारोह में मैं बैठा हुआ कुछ नाश्ता कर रहा था, जब एक पायलट की पत्नी ने मुझसे पूछा, पास्टर आप अपने दिल का दरवाजा कैसे खोलते हैं। जब से उसने मुझसे ये प्रश्न पूछा है, मेरे लिए कहना कठिन हो गया है। अपने दिल का दरवाजा खोले ज्यादातर लोग जानते हैं, यदि यीशु पर विश्वास करो तो तुम नया जन्म पाओगे, तुम्हें पापों की क्षमा प्राप्ति होगी। पर उन्हें इसका पूरा भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं कि मैं इस पर कैसे चलना है। मैं लंबे समय से चर्च जा रहा था, लेकिन फिर भी मुझे मालूम ना था कि मुझे अपने पापों को धोने के लिए क्या करना है। मैंने सोचा कि मुझे केवल अपने पापों को मनाना और पश्चाताप करना। मैंने सोचा ऐसा करने से वे धुल कर साफ हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। मेरे भारी पाप अभी मेरे हृदय पर बोझ बनकर मुझे दबा रहे थे। मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि इतना आसान नहीं है, इसलिए मैं इस हफ्ते ऐसा कुछ नहीं कहूँगा जो आप पर भार डाले। इस हफ्ते मैं आप सबसे बात करना चाहूँगा। आप बहुत से लोग हैं और मैं अकेला हूँ, इसलिए प्रत्येक से बात करना कठिन होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप मुझसे वे प्रश्न पूछेंगे जो आपके हृदय में हैं। मैं भी बोलते बोलते आपसे समय समय पर प्रश्न पूछता रहूँगा। ये बहुत ही अच्छा होगा कि आप जोर से उत्तर दें, पर इससे बहुत शोर और अवस्था हो जाएगी, इसलिए आप चुपचाप अपने हृदय में मुझे उत्तर दें। मैं आपके हृदय। दोस्तों, गर्मी बहुत हो रही है, अब यहाँ हवा भी नहीं चल रही है और मेरे पास कोई अच्छी जगह भी नहीं है कि मैं वहाँ जाके वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं घर में, ये मेरा घर नहीं है, दूसरे के घर में मैं बैठ के वीडियो बनाता हूँ। हालांकि मुझे मेरे घर से निकाल दिया गया है और उसके बाद मैं चल भी नहीं पाता। हालांकि मेरा जीवन वैसे ही चल रहा है, बस परमेश्वर के भरोसे पे है। और इधर थोड़ा सा बच्चे हैं, शोर शराबा भी करते हैं, कुछ काम वगैरह भी हो रहा है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, मैं जैसा बताता हूँ आप वैसा सुनिए और मैं चलता हूँ थोड़ा सा और आगे। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देंगे। यदि आपने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया या परमेश्वर के चरणों में अपना जीवन तार दिया, परमेश्वर का दास बन गए, चर्च में जाना शुरू कर दिया, तो परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करेंगे, स्वर्ग का रास्ता दिखाएंगे। तो प्रार्थना भी करिए आप लोग। प्रार्थना मैं भी करता हूँ, सुबह को करता हूँ, शाम को करता हूँ। परमेश्वर से जो कुछ भी मुझे चाहिए मैं मांगता हूँ और मुझे मिलता है। सबसे बड़ी चीज मुझे शांति मिली है।
हे परमेश्वर, मैं मसीह भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ, सबके दिल में प्यार भर दे प्रभु। आमीन। मुझे सबसे बड़ी चीज शांति मिली है। परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे जीवन दिया है, सबसे बड़ी चीज यही है। चलिए और आगे चलते हैं। कि आवाज नहीं सुन सकता, पर मैं आपके चेहरे से आपके हृदय के भीतर जान लूंगा। मैं सोचता हूँ आज की रात परमेश्वर से हृदयों के द्वारा बातचीत करना कठिन होगा। क्या हम परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं? इसलिए कृपया केवल अपने हृदय को खोलिए। आइए बातचीत शुरू करें। अपने सारे प्रश्नों के साथ सामने आइए, अपने हृदय की सारे हताशाएं जो आपके आत्मिक जीवन में सामने आती हैं, वे सारी चीजें जो आप नहीं समझ पाते, कैसे आपको पाप को धोना है, कैसे नया जन्म प्राप्त करना है और कैसे अपने हृदय की समस्याओं को सुलझाना है। कौन नहीं जानता कि प्रार्थना करना आपके लिए अच्छा है? कौन नहीं जानता बाइबल पढ़ना आपके लिए अच्छा है? कौन इसलिए पाप करता है क्योंकि उसे नहीं पता कि पाप करना बुरा है? कोई भी नहीं, परंतु हम जैसे करना चाहते हैं वैसे स्वयं को रोक नहीं पाते। सालों से मैं जेलों में प्रचार करने जाता हूँ, मैंने एक बार भी किसी कैदी से ये नहीं सुना कि पाप मत करो। क्योंकि ऐसा कौन है जो इसलिए पाप करता है कि उसे नहीं मालूम कि पाप करना बुरा है। मैं चाहता हूँ कि वे जाने कि बाइबल के अनुसार कैसे पाप को जीतना है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था क्योंकि मेरी हिंदी भी उतनी सही नहीं है और मक्खियाँ बहुत परेशान कर रही हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए और थोड़ा आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं आज शाम आपको किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प करने के लिए नहीं कह रहा और मैं आपको वचन बुद्धता करने को भी नहीं कह रहा। यदि आज रात आप केवल अपने हृदय को खोले और यदि परमेश्वर का वचन आपके अंदर आए, यदि प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय पर अधिकार प्राप्त करे, तब आपको पाप से लड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तब आपको सिगरेट या शराब पीना छोड़ने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। तब आपको चोरी करना छोड़ने की तथा पवित्र जीवन जीने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। आपके हृदय में यीशु मसीह आपको हृदय की पापमय अवस्था से ऊपर लाने में मदद करेगा। वो आपको गंदे विचारों, वासना भरे विचारों और दूसरों के लिए आप में जो नफरत है उससे भी आपको मुक्ति दिलाएगा। इसलिए मैं आज शाम यहाँ आया हूँ कि ताकि यीशु से आपका परिचय करवा सकूं। दोस्तों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में खुशियां भर दे। आमीन। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों का जीवन सुखी हो। आप लोग बाइबल पढ़िए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, सुखी जीवन जिए और आपके दुख से सारे कष्ट मिट जाएंगे। परमेश्वर ने अपना आशीर्वाद देना शुरू कर दिया तो आपके जीवन से सारे कष्ट मिट जाएंगे। बस आपको हृदय से विश्वास करना है, परमेश्वर से प्रेम करना है। आपने हृदय से विश्वास किया, पूर्ण रूप से परमेश्वर से प्रेम करना सीख लिया, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। हे परमेश्वर, मेरे सारे मसीह भाइयों बहनों को शुद्ध करो परमेश्वर, अपने लहू के द्वारा धो दो, सबको चंगा करो परमेश्वर। सबकी बुराइयां निकाल दो, सबके मन से शैतान निकाल दो, सबके मन से बुराइयों को निकाल दो। जो भाई मेरा दारू पीता हो, सिगरेट पीता हो, शराब पीता हो, उन सबको उनके जीवन से दूर करो परमेश्वर। आप शैतानों को हटाओ, शैतानों को अपने लहू के द्वारा जलाकर भस्म कर दो प्रभु। मेरे यीशु मसीह और मेरे मसीह भाइयों को बहनों को आप अच्छा जीवन प्रदान करो प्रभु। मैं ये प्रार्थना सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मांगता हूँ। आमीन। दोस्तों, तब तक के लिए जय मसीह की। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, सपोर्ट करिए और मैं भी कुछ आगे जा सकूं। बाकी परमेश्वर के ऊपर है सब। तब तक के लिए जय मसीह की।